हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आइए शुरू करते हैं 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपए उसके सेविंग अकाउंट में फिक्स है, ठीक है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको 150 रुपीज एवरी मंथ पॉकेट मनी के मिलते हैं, ठीक है। 500 रुपए फिक्स है, 500 रुपए फिक्स है बैंक अकाउंट में, और 150 रुपीज पर मंथ उसके वो पॉकेट मनी के मिल रहे हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। तो इसने पूछा है कि सेकंड मंथ के बाद हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे टोटल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इनिशियल अमाउंट कितना है स्टूडेंट के बैंक में, 500 रुपीज, और पर मंथ पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, 150 रुपीज। हमको क्या बताना है, सेकंड मंथ के बाद हर महीने उसके बैंक में कितने रुपए होंगे, या उसके पास टोटल कितने रुपए होंगे। तो देखते हैं इन द एंड ऑफ, देखिए फर्स्ट मंथ हमसे पूछा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको फर्स्ट मंथ भी बताता हूं। इन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे, देखिए 500 तो फिक्स है, 500 तो फिक्स हो ही गए उसके पास है, प्लस 150 उसके पास क्या मिल गए, उसे पॉकेट मनी मिल गई। एक महीने में कितने पॉकेट मनी, 150 रुपीज। तो टोटल उसके पास हो गए 500 प्लस 150। अब सेकंड मंथ का देखते हैं, सेकंड मंथ के एंड में कितने रुपीज होंगे उसके पास। सेकंड मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे, 500 रुपीज फिक्स है, प्लस 2 महीने की 2 मंथ की पॉकेट मनी कितनी हो गई, 2 मंथ की पॉकेट मनी हो जाएगी 2 इंटू एक मंथ की 150, एक मंथ की पॉकेट मनी ये है, तो 2 मंथ की कितनी हो जाएगी 2 इंटू 150, ठीक है। ऐसी थर्ड मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे, 500 फिक्स अकाउंट में, प्लस 3 मंथ की पॉकेट मनी यानी कि 3 इंटू 150। ऐसी फोर्थ मंथ के हम निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें, 500 प्लस 4 मंथ की पॉकेट मनी कितनी हो गई, 150, 4 इंटू 150। और ऐसी हम आगे तक की इसकी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। अब इन्हें नेक्स्ट हमसे पूछा है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एन मंथ। अब इन्हें पूछा है कि हमको एन मंथ बाद एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है कि उस पर टोटल कितनी अमाउंट होगी। तो इन द एंड ऑफ एन मंथ कितना हो जाएगा, इन द एंड ऑफ एन मंथ कितना हो जाएगा अमाउंट, भाई 500 तो फिक्स है, 500 तो उसके बैंक में है, प्लस एन मंथ जो भी मंथ होंगे, जितने भी मंथ होंगे, एन मंथ इंटू मल्टीप्लाई बाय इसकी पॉकेट मनी यानी कि 150। ये उसका हो जाएगा टोटल मनी आफ्टर एन मंथ, यानी कि यही एक लीनियर एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए रैली स्टार्टेड विद 120 मेंबर। एक नेताजी हैं जो रैली कर रहे हैं, और जिसमें टोटल अभी 120 मेंबर्स, रैली के स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स हैं। ईच और 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द रैली। अब नेताजी भाषण दे रहे हैं भाई बोरिंग सा, तो क्या करते हैं, हर घंटे के बाद उनके भाषण से बोर होकर 9 मेंबर रैली छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड एज सून एज हॉर्स, कि मतलब 1, 2, 3 और उसके आगे कि कितना ड्रॉप होता रहेगा, मतलब 1 घंटे बाद कितने बचेंगे, 2 घंटे बाद कितने बचेंगे, और 3 घंटे बाद कितने लोग रैली में बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियल मेंबर कितने रैली में, 150 मेंबर लीविंग ईच, और कितने जा रहे हैं, हर घंटे कितने कम हो रहे हैं, 9 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि 9 मेंबर कम हो रहे हैं। आफ्टर 1 आवर कितने बचेंगे, 1 आवर के बाद भाई 120 इनिशियल थे, जिसमें से 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितने मेंबर चले गए हमारे, 9 मेंबर माइनस हो गए। तो आफ्टर 1 आवर कितने बचे, 120 माइनस 9। ऐसी आफ्टर 2 और कितने बचेंगे, 120 तो मेंबर इनिशियल थे, अब 1 घंटे में 2 जा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि इक्वल टू 120 माइनस 18, तो कितने बचेंगे टोटल 102, ठीक है। आफ्टर 3 और कितने बचेंगे, सेम 120 फिक्स, 3 घंटे में कितने जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 120 माइनस 9 3 जा 27, 120 माइनस 27 कितने हो गए, 93। ऐसी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी हम आगे अगर 4 और के लिए कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 4 इंटू 9, ऐसी हम कैलकुलेट करते लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। अब इन्हें पूछा है कि nth आवर बाद कितने मेंबर बचेंगे, उसके लिए एक लीनियर और एक जनरल एक्सप्रेशन हमको बताना है। तो आफ्टर nth आवर कितने हो जाएंगे, nth आवर बाद कितने हो जाएंगे भाई, 120 इनिशियल थे, n मान लीजिए, n आवर बाद कितने हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय एवरी और कितने माइनस हो रहे हैं, 9, यानी कि कितना हो जाएगा 120 माइनस 9n। ये हमारा हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कोई हम पे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मान लिया हमने, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दे दी यहां से यहां तक की 13 सेंटीमीटर लेंथ हमें दे दी है, ठीक है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज फर्स्ट कंडीशन में 12 सेंटीमीटर, सेकंड कंडीशन में 10 सेंटीमीटर, थर्ड कंडीशन में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लेंथ तो फिक्स हो गई, लेकिन ये क्या हमारी ब्रेथ या विड्थ, तो ब्रेथ क्या हो रही है हमारी, ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन में जब हमारी ब्रेथ चेंज हो रही है, तो हमको इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है गिवन, और क्या निकालना है उसको लिख लेते हैं। लेंथ हमें दी है 13 सेंटीमीटर फिक्स है, एरिया हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ को हम मान लिया, हमने ब्रेथ को शो कर दिया
बी से, ब्रेथ को हमने मार लिया बी से, तो लेंथ 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो एरिया को अगर हम ए से डिनोट करें तो एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू 12। ठीक है स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई कीजिए 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है मल्टीप्लाई करने की। हम 13 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखना है, 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 2। 13 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 प्लस 13 की 2 में करेंगे तो 26। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए। इस केस में हमारी ब्रेथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 10, डायरेक्ट कितना हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में कितना हो गया बेटा हमारा, ब्रेथ कितनी दे दी हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 13 इंटू 8। 13 8 से कितने होते हैं 8 3 24 का 4 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक लीनियर एक्सप्रेशन देना है ए रेक्टेंगल का एरिया बताने के लिए। तो लेंथ तो हमारी फिक्स है 13 सेंटीमीटर, चेंज क्या हो रही है हमारी ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने क्या कर लेते हैं लेट ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई हमारी बी। तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी दी है फिक्स दी है 13, ब्रेथ कितनी हो गई हमारी बी, तो एरिया हमारा बराबर कितना आ गया 13 बी आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक रेक्टेंगल दिया था यानी कि 2D फिगर दी थी जिसमें हमको लेंथ दी थी और ब्रेथ हमें वेरी कराई थी। अब क्या है इस क्वेश्चन में हमको रेक्टेंगुलर यानी कि एक 3D फिगर दे दी है जिसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है। तो हमको क्या क्या दे दिया, लेंथ दे दी है। ठीक है, लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमें निकालना है इफ हाइट जो है उसकी वेरी कर रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया हाइट, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन में 5 है, एक कंडीशन में 9 है, एक कंडीशन में 13 है। तो वेरी क्या कर रही है हमारी यहाँ पे हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो देते हैं उसे लिख लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी दे दी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे दी 11 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दे दिया हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट। अब हमें निकालना क्या है, हमें वेरिएबल क्या है, हमें हाइट दी है। तो लेट हाइट को हम मान लेते हैं हाइट इज इक्वल टू स्मॉल h। ठीक है, हाइट को मान लिया स्मॉल h। तो फर्स्ट तो वॉल्यूम हमारा टोटल कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 11 इंटू हाइट कितनी है हमारी h, 11 7 जा 77 h। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब फर्स्ट केस के लिए वॉल्यूम देखते हैं। व्हेन h हमारी कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम को अगर v से रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 5 35 और 3 38 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमें, हाइट कितनी हो गई है हमारी, हाइट हो गई है 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 और मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा 3 6 गया 63 और 69 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। थर्ड में हमारी हाइट दे दी 13 सेंटीमीटर, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 77 मल्टीप्लाई बाय h है तो 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 77 23 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 यानी कि 1 0 और 0। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, अब इन्हें पूछा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न हमारा क्या था, लीनियर पैटर्न हमें निकालना था जिसमें हमने हाइट को h मान लिया था। तो यही क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम बराबर कितना आ रहा है, वॉल्यूम बराबर हमारा कितना आ रहा है 77 h। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 77 h आंसर। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है एक बुक पढ़ रही है जिसमें टोटल पेज है 500। शी रीडेड 20 पेज एवरी डे, और रोज कितने पेज वो पढ़ देती है 20 पेज। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। देखिए टोटल पेज कितने बुक में 500 बुक्स हैं, पेज है सॉरी टोटल पेज कितने बुक में 500 पेजेस हैं। रोज सरिता कितने पेज पढ़ रही है 20 पेज एवरी डे पढ़ रही है। तो उन्होंने पूछा है कि जब वो रोजाना पढ़ रही है तो 15 दिन बाद बुक में कितने पेज उसके लेफ्ट बचेंगे, मतलब कितने पेज वो पढ़ना बाकी बचेगा। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। टोटल पेज कितने दिए हैं हमें 500, पेज रीड पढ़ ले 20 डेज। ठीक है, 20 पेजेस पर डे पढ़ रही है, 20 पेजेस पर डे वो पढ़ रही है। ठीक है, तो आफ्टर 15 डेज, ठीक है, तो 15 डेज में टोटल कितने पेज पढ़ेगी, 15 डेज में टोटल कितने पेज पढ़ेगी, एक दिन में पर डे कितने पेज पढ़ रही है 20, तो 15 डेज में कितने पढ़ेगी 20 इंटू 15 यानी कि 300 पेजेस। ठीक है, तो 15 डेज में टोटल कितने पेज वो पढ़ लेगी 300 पेजेस। तो कितने पेजेस बचेंगे 15 दिन बाद, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज बाद कितने पढ़ेंगे भाई, टोटल पेज में से 15 डेज में जितने पेज पढ़ लिए अगर उसको हम घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि 15 डेज बाद कितने पेज बचेंगे। तो टोटल पेज हमारे पे कितने थे 500 माइनस कितने पेज पढ़ लिए 300 पेज हम पढ़ लिए, सरिता ने पढ़ लिए। तो फिर कितने बचे हमारे पास
200 पेजेस। ठीक है स्टूडेंट, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न में बताना है, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न में बताने के लिए हम क्या, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से हमने किया है वैसे हम बता देंगे। लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, एंड मान लेते हैं पेज लेफ्ट आफ्टर nth डे। ठीक है, कोई भी मान लिया कि nth डे बाद हमारे पास इतने पेज बचेंगे, तो कितने बचेंगे भाई 500 तो हमारे पास है ही फिक्स। उसमें से कितने माइनस करने हैं, एवरी डे 20 पेज पढ़ रही है तो n डेज में कितने पेज पड़ेगी, n मल्टीप्लाई बाय 20। तो लीनियर एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 500 माइनस 20 n आंसर। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। और जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगती है या जो भी आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट करूं मैं, तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।